सुनील शर्मा जी। और उनके साथ ही विशाल परिहार जी जो पाटर से बिलोंग करते हैं। विशाल परिहार तालियां हुई है, तालियों पे कोई तालियां नहीं कहते, खूब तालियां बजाएं। नामजद हुए हैं पार्टी के जमा यूथ में के मैं तजिंदर पाल जी आपको और आपकी पूरी टीम को दिल की गंभीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसे एक नई एनर्जी, एक नई ताकत, एक नया जुनून, एक नया जोश आएगा जो इस जमात को इसकी फर्दरेंस में, इसके बढ़ने में, इसकी एक्सपेंशन में और मजीद जोश और ताकत डालेगा। मैं पार्टी लीडरशिप का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने, क्योंकि मैं सब नौजवानों को जानता हूं, जब मेरी सियासत की शुरुआत हुई थी तो मैंने भी इसी तरह से आखिरी उस रो में बैठ के अपनी सियासत की शुरुआत की। और जैसे गुप्ता साहब ने फरमाया कि जिस दिन से मैं सियासत में मैंने पहला कदम रखा, उसके बाद आज तक मेरे कदम आगे बढ़ने से रुके नहीं, और वो मेरा हर कदम इस जुनून के साथ आगे बढ़ता था कि सबसे पहले मुझे पार्टी को मजबूत करना है और उसके बाद मुझे अपने लोगों की खिदमत करनी है। मैं आपको छोटी सी बात करके अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि यहाँ पे सीनियर साथियों ने बड़े विस्तार से बात की। एक तो आप सब नौजवानों को, जैसे गुप्ता साहब ने कहा, कोई डाउट नहीं है कि नौजवान जो है वो रीढ़ की हड्डी है। आप भी इस कौम का मुस्तकबिल हो। आप लोगों के कंधों पे आने वाले वक्त में न सिर्फ इस जमात की जिम्मेदारी होगी, बल्कि इस कौम को आगे ले जाने की जिम्मेदारी होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ये एहसास अपने दिलों में पैदा करें कि आपकी जिम्मेदारी, आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिन लोगों को आज यहाँ पे नॉमिनेट किया गया, ये मत सोचिए कि आप यहाँ आए, आपके घरों में हाथ डाले गए, फोटो उठा के कल मीडिया में आकर बात करेंगे। आपकी जिंदगी की जदोजहद की, आपकी जिंदगी में नई जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का बोझ आपके कंधों पे आ गया। न सिर्फ आपने उस जिम्मेदारी को समझना है, बल्कि अपनी ताकत से, अपनी ईमानदारी से, अपने जोश से, अपने जज्बे से आपने बाकी लोगों तक भी इस जमात को बढ़ाने के लिए, इसकी फर्दरेंस के लिए जोड़ना है, ताकि एक जमात एक बहुत बड़ी ताकत जो है भी इससे भी ज्यादा ताकत बने। एजाज जान साहब का जिक्र करना मैं समझता हूँ बहुत जरूरी होगा। मेरा भाई है, दोस्त है, मेरा कुलीग है। 10 साल तक सूबाई सदर रहा, बहुत मेहनत से काम किया, और मैं ये समझता हूं कि आज जो एक नई टीम आई है, ये भी उस मिशन को आगे लेके उसी जोश और जज्बे के साथ चलेगी। एक आखिरी बात जो आपको कहूंगा कि एक तो पार्टी लीडरशिप के साथ वफादारी बहुत जरूरी है, तंजीम के साथ वफादारी बहुत जरूरी है, और फिर अपने लोगों के साथ उनके बीच में बने रहना बहुत जरूरी है। ये जिंदगी जो सियासत की अब आपकी शुरू हुई है, ये घड़ी की मानंद है। जैसे घड़ी की सुइयां चलती है, नीचे से चढ़ के बिल्कुल ऊपर टॉप पोजीशन पे जाती है, इसी तरह से आप लोग भी। मुझे खुशी इस बात की, और मैं क़यादत का, फारूक साहब का, उमर अब्दुल्ला साहब का, सूबाई सदर साहब का और उनकी टीम का मैं उनको मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने कोई फेवरेटिज्म न करते हुए उन लोगों को चुना
जो जमीनी सतह पे जुड़े रहे और मेहनत करते रहे। ये बहुत बड़ी बात है और ये आप लोगों में भी एक उम्मीद का वो एक चिराग जलाती है कि जो इस पार्टी में आकर मेहनत करेगा वो स्वाभाविक तौर पे ऊपर आएगा। और ये इस बात को दर्शाता है, आज तजिंदर पाल सिंह का यहाँ पे सूबाई सदर होना इस बात की अक्कासी करता है कि पार्टी कभी भी मेहनती अपने कार्यकर्ता को, ईमानदार कार्यकर्ता को, लॉयल कार्यकर्ता को कभी भी नहीं छोड़ती। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैंने मेहनत की, 18 साल संघर्ष किया। जब सियासत में आया तो बाल काले थे आपकी तरह, आपकी उम्र में था, लेकिन उस दिन से शुरू किया पार्टी की मजबूती के साथ दिन रात एक करके। और देखिए पार्टी का आपकी वफादारी, आपकी मेहनत का सिला कभी भी नजरअंदाज नहीं होता। ये इलेक्शन मैंने 2008 का इलेक्शन लड़ा, मैं जीत नहीं पाया, लेकिन मैंने न तो पार्टी में उसकी बढ़ोतरी में ना कमी पैदा की और न लोगों के साथ राब्ता छोड़ा। मैं 2014 में इलेक्शन लड़ा, मैं फिर नहीं जीता, लेकिन मैं बराबर चलता रहा, पार्टी की मजबूती में भी काम करता रहा, एक सिपाही की हैसियत से, और लोगों के बीच में डला रहा। और जब 2024 के इलेक्शन का जब बिगुल बजा, जब मैंडेट की बारी आई, पूरी रियासत में अलायंस हुआ, 90 में से 84 सीटों का अलायंस हुआ। और मैं अपनी लीडरशिप का, मैं सारी जिंदगी उनका एहसान भुला नहीं सकूंगा। और मैंने एलान फारूक साहब को कहा कि मेरी अगर 7 नस्लें इस पार्टी के लिए कुर्बानी के लिए मांग होगी, मैं कभी गुरेज नहीं करूंगा। मेरी 7 नस्लें गुरेज। जब मेरे मैंडेट की बारी आई, एक तरफ कांग्रेस का पीसीसी का चीफ था और दूसरी तरफ मैं अदना से एक पार्टी का सिपाही, लेकिन मेरी पार्टी की क़यादत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, मेरे सूबाई सदर और मेरे साथी डटे रहे, मेरे खड़े मेरे साथ। और हालत क्या पहुंची कि एक तरफ कांग्रेस के आला कमान का प्रेशर था कि बहरहाल की सीट छोड़ दीजिए, लेकिन दूसरी तरफ मुझ जैसे एक अद्दा सिपाही के पीछे मेरी पार्टी का भरोसा था, साथ था। और हालत ये पहुंची, गुप्ता साहब गवाह है इस बात के, हालत ये पहुंची कि मेरी पार्टी क़यादत ने कहा कि बहरहाल की सीट के लिए अगर हमको अलायंस पूरा तोड़ना पड़ेगा, हम तोड़ देंगे, लेकिन बहरहाल की सीट। ये है पार्टी के लिए वफादारी और मेहनत का नतीजा और सिला। पार्टी कभी नहीं छोड़ती। और मुझे भी अल्लाह की मेहरबानी से जब मेरी पार्टी ने मुझ पर ट्रस्ट दिखाया, मेरे लोगों ने मेरा साथ दिया और आज मैं आपके साथ 14,000 वोट से